हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में फ्यूचर फॉर्म्स आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो दोस्तों, यूपी मेट्रो ने एग्जीक्यूटिव एवं नॉन एग्जीक्यूटिव के अलग अलग पदों पर आवेदन के लिए आवेदन विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसके लिए आप सभी सरकारी रिजल्ट.com के पेज पर जाएंगे और यहाँ पर आप दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब में एक नोटिफिकेशन शो होगा, यूपी मेट्रो एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन यूपी के द्वारा यूपी मेट्रो एग्जीक्यूटिव एवं नॉन एग्जीक्यूटिव के अलग अलग पदों पर यह आवेदन विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया 20 मार्च 2024 से शुरू हो चुकी है दोस्तों। और आवेदन की अंतिम तारीख है जो वो 19 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 19 अप्रैल 2024 ही निर्धारित की गई है। अंतिम तारीख का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एग्जाम डेट जो है वो 11 से 14 में निर्धारित की गई। एडमिट कार्ड आपके 30 अप्रैल 2024 को जारी हो जाएंगे। क्या रखी गई इस आवेदन के अंतर्गत आवेदन शुल्क, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क जो है वो 1180 रुपये निर्धारित किया गया है और SC ST कैंडिडेट्स के लिए ये शुल्क 826 रुपये निर्धारित किया गया है। यहाँ पर आप आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग UPI के माध्यम से कर सकते हैं। किस प्रकार से यहाँ पर आयु की गणना की जा रही है, तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बताता हूँ मैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दूँ, यहाँ पर जो पेमेंट मोड है वो ऑफलाइन नहीं कर सकते, आप सभी को ऑनलाइन पेमेंट मोड ही करना है। ऑफलाइन ई चालान जनरेट करके आप इस आवेदन प्रक्रिया में फीस पेमेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो आयु सीमा है वो न्यूनतम 21 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु में छूट की सुविधा भी आवेदकों को दी जा रही है, जिसके अंतर्गत OBC SC EWS कैंडिडेट्स को 5 वर्ष की छूट की सुविधा दी जा रही है अधिकतम आयु में। और दोस्तों यहाँ पर ये कितने पद है, तो यहाँ पर आप सभी को बता दें 439 पदों पर ये भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अंतर्गत जो आपका पहला पद है वो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का है, जिसमें कुल 11 पद निर्धारित किए गए और इस पर आवेदन करने के लिए आवेदक जो है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से BE.BTech होना चाहिए और इसी के साथ में 60% मार्क्स जो है वो निर्धारित किए गए। SC कैटेगरी के लिए ये मार्क्स जो है वो 50% निर्धारित किए गए। सेकेंड पोस्ट जो है वो आपकी असिस्टेंट मैनेजर SNT की है। इसके अंतर्गत कुल 6 पद निर्धारित किए गए। इस पर आवेदन के लिए आवेदक को BE.BTech डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में होनी चाहिए या इसके समकक्ष कोई इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ में। और SC कैंडिडेट्स के लिए ये जो परसेंटेज है वो 50% निर्धारित की गई है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पद की तरफ, तो आप सभी इसके लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। जो इसमें तीसरा पद दिया हुआ है वो असिस्टेंट मैनेजर का है और इसके अंतर्गत कुल 3 पद निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर के इन 3 पदों पर आप आवेदन करने के लिए आवेदक जो है वो BE.BTech इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसी के साथ में जो अगला पद है वो असिस्टेंट मैनेजर IT का, तो इसमें कुल 3 पद निर्धारित किए गए हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आवेदक जो है वो परास्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में परास्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए या BE.BTech इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स 60% अंकों के साथ में ये डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास। और SC कैंडिडेट्स के लिए ये जो परसेंटेज है 50% निर्धारित की गई है। और आगे बढ़ते हैं अगले पद की तरफ, तो यहाँ पर अगला पद है असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स का, जिसमें कुल 4 वैकेंसी हैं। इस पर आवेदन के लिए जो आवेदक है वो CA पास होना चाहिए, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद में अगला पद है असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट का। इस पर कुल 1 पद है। इसमें आवेदन के लिए आवेदक को B आर्किटेक्ट डिग्री ने 60% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब बैचलर आर्किटेक्ट में बैचलर होना चाहिए। और इसी के साथ में अगला पद है असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स का। इसमें कुल 2 पद हैं। इस पर आवेदन के लिए आवेदक MBA HR या PGDM HR पास होना चाहिए 60% अंकों के साथ में। अगला कौन सा पद है यहाँ पर देखने के लिए आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर अलग अलग पदों पर वैकेंसी जारी की गई, जिसमें अगला पद है असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन का, जिसका कुल 1 पद है। और इस पर आवेदन के लिए आवेदक जो है वो परास्नातक डिग्री मास कम्युनिकेशन में परास्नातक डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए और 60% अंकों के साथ में होना चाहिए। अगला पद है इसके बाद में असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी का, जिसमें कुल 1 पद निर्धारित किया गया है। इस पर आवेदन के लिए आवेदक जो है वो कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का मेंबर होना चाहिए
और इस पे 50% अंकों के साथ में होना चाहिए। इसी के साथ में अगला पद है जो वो यहाँ पर है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, जिसमें कुल 88 पद निर्धारित किए गए हैं। तो इस जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 88 पदों पर आवेदन के लिए आवेदक जो है वो डिप्लोमा धारक होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आवेदक के पास में, या इसी के साथ में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उसके पास डिग्री होनी चाहिए 60% अंकों के साथ में। और जो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ परसेंटेज निर्धारित की वो 50% निर्धारित की गई है। इसके बाद में अगला पद है यहाँ पर जूनियर इंजीनियर SNT ने, जिसमें कुल 44 पदों पर ये भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है। इन 44 पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक जो है वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, और या फिर इसके साथ में आप समकक्ष डिग्री हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं 60% अंकों के साथ में। और SC कैटेगरी के लिए ये जो परसेंटेज है 50% निर्धारित की गई। इसके बाद में अगला पद है यहाँ पर स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर का SCTO का, ये तो इस पर कुल 155 वैकेंसी हैं इस पद के लिए। तो यहाँ पर आप 155 पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक जो है वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 60% अंकों के साथ में। और SC कैटेगरी के लिए परसेंटेज 50% निर्धारित की गई है। इसके बाद में अगला पद है आपके सभी के सामने यहाँ पर अकाउंट असिस्टेंट का, जिसमें कुल 8 पद हैं। और इन 8 पदों पर आवेदन के लिए आवेदक स्नातक के उत्तीर्ण होना चाहिए कॉमर्स विषय के में 60% अंकों के साथ में। और ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 50% अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद में अगला पद यहाँ पर आप सभी के सामने ऑफिस असिस्टेंट HR का, जिसमें कुल 4 पद हैं। इन 4 पदों पर आवेदन के लिए आवेदक स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी विषय में 60% अंकों के साथ में। इसी के साथ में पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट के यहाँ पर 4 पद निर्धारित किए गए, जिसमें आवेदक आवेदन करने के लिए बैचलर डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 60% अंकों के साथ में। और SC कैटेगरी के लिए ये जो डिग्री है वो 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए आवेदक। और यहाँ पर अगला जो पद है वो किस चीज़ का है, मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का है। इसमें कुल 78 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इन 78 पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक जो है वो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में 60% अंकों के साथ में ITI उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर 60% अंकों के साथ में ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। और SC/ST कैटेगरी के लिए ये जो परसेंटेज है वो 50% निर्धारित की गई है। इसके बाद में जो अगला पद है यहाँ पर मेंटेनर SNT का है, जिसमें कुल 26 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई। तो आवेदक इन 26 पदों पर आवेदन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में ITI से उत्तीर्ण होना चाहिए 60% अंकों के साथ में। यहाँ पर आप सभी को अपनी योग्यता के अनुसार आप अपने पद पर अप्लाई कर सकते हैं, और कितने पे वैकेंसी हैं किस पद में उसके सामने दिया हुआ है। आपको जो अर्हता निर्धारित की गई है वो यहाँ पर दी हुई है, साफ साफ बता भी दी है मैंने। और इसके बाद में भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मैं आपसे सभी के लिए पूरी जानकारी दे दूँगा। तो यहाँ पर पद इतने ही हैं, और ये सारे पदों से संबंधित जो योग्यता है वो भी इसके सामने दी हुई है, कितने पद हैं किस वैकेंसी के अंतर्गत वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए जो मैं समय समय पर वीडियो लाया करता हूँ, इनमें अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई चीज़ अधूरी छूट रही है, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किस प्रकार से करा जाएगा आवेदन, इस आवेदन प्रक्रिया में तो आप लोगों को बताता हूँ आगे की प्रोसेस में। इसके लिए आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर जो एग्ज़ाम की डिस्ट्रिक्ट दी गई है, यहाँ पर कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, बनारस, अयोध्या, बस्ती और सीतापुर को एग्ज़ाम सेंटर बनाया जा रहा है इस आवेदन प्रक्रिया में। इस डिस्ट्रिक्ट में आप सभी के एग्ज़ाम से हो सकते हैं, आप जहाँ पे भी सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं इस आवेदन प्रक्रिया में। यहाँ पर जो OBC सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए कैंडिडेट्स का, और जो EWS सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही निर्गत होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आवेदन करेंगे। तो दोस्तों डेट्स मैं आपको पहले ही बता चुका, 20 मार्च 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और अंतिम तारीख जो है वो 19 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई है। आवेदन करने से पहले सभी आवेदक जो है वो नोटिफिकेशन को एक बार जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लें, इसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ें। सभी आवेदक आवेदन करने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे योग्यता प्रमाण पत्र, ID प्रूफ, पते का प्रमाण और बेसिक डिटेल्स को अपने पास पहले से सुरक्षित कर लें, इसके बाद में ही आवेदन करें। आवेदन करने से पहले सभी आवेदक फोटो, सिग्नेचर और ID प्रूफ की स्कैन कॉपी भी अपने पास पहले से सेव कर लें। और आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करने के पहले प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके एक बार आवेदन पत्र में भरी हुई सारी जानकारी को मिलान कर लें, उसके बाद ही फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। आवेदन पत्र में
करेक्शन की सुविधा नहीं दी जा रही है, इसलिए आवेदन पत्र को मिलान करना बहुत ज़रूरी है। तो आप कृपया सबमिट करने के पहले एक बार सभी आवेदक प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके मिलान जरूर कर लें, इसके बाद ही फाइनल सबमिट करें। और आवेदन शुल्क का भुगतान करना सभी आवेदकों को कंपलसरी है। जो आवेदक आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे उनका आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा और वो आगे की चयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनल सबमिट करने के बाद में आप आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट अपने पास सेव कर लें और ये प्रिंट आउट आपके भविष्य में काम आएगा, इसलिए ये सेव करना जरूरी है, या फिर आप इसका प्रिंट निकाल के भी अपने पास रख सकते हैं। आगे देखते हैं आगे ने कहाँ से होगा आवेदन। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सरकारी रिजल्ट.com के द्वारा दी जाती है यहाँ पर इस पोर्टल पर। तो आपके लिए बहुत ईजियर हो जाता है ये आवेदन करना। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हेयर ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस आवेदन प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। और इसके पहले आप सभी डाउनलोड नोटिफिकेशन सामने बने क्लिक हेयर ऑप्शन पर क्लिक करके इस आवेदन से संबंधित नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से होगा आवेदन। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर के लिए और उसके बाद में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का नेम पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इसमें आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आप अपना पहले नेम फिल करेंगे, फिर आप अपना मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर, इसके बाद में आप मेल आईडी अपनी फिल करके कंफर्म मेल आईडी में रीफिल करेंगे और उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे आवेदन। तो एक बार आप अपना यहाँ पर ये नाम फिल करेंगे और नेम फिल करने के बाद में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। वही सेम मोबाइल नंबर आप नेक्स्ट ऑप्शन में फिल करेंगे कंफर्म करने के लिए। इसके बाद में आप अपनी मेल आईडी यहाँ पर इंटर करेंगे और मेल आईडी आप ये फिल करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में मेल आईडी को कंफर्म करने के लिए दोबारा इंटर करेंगे। और इसके बाद में आप मेल आईडी दोबारा इंटर करने के बाद में आप जनरेट ओटीपी के वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करते ही आपके जो कैप्चा कोड ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आप कैप्चा ने फिल करेंगे और इसके बाद में आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपके नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉपअप आया है कि आपके ओटीपी भेज दिया गया। यहाँ पर आप जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पर आप फिल करके आप उसके नीचे बने वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ओटीपी आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर आप ओटीपी मैं फिल करके आपको दिखाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में ये ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए ओके का ऑप्शन आ रहा है, आप ओके पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे। इसके बाद में आप रीवेरीफाई पर कैप्चा फिल करने के बाद में क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने आपके जो डिटेल्स है वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप क्लोज बटन पर क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और फिर आप आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जो है आवेदन प्रक्रिया 5 स्टेप्स में दी हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होंगी। इसके बाद पहले आपको पोस्ट अप्लाइड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे अपनी योग्यता के अनुसार। उसके बाद में आप यहाँ पर जो पोस्ट का कोड है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो एम्प्लॉय हैं इसके यूपी मेट्रो के यस नो पे सेलेक्ट करना है, और आप यूपी के निवासी है तो यस करना, नहीं तो नो करना। आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके मैं दिखाता हूँ एक बार। आपकी जो एज लिमिट है इसके हिसाब से आप अगर एलिजिबल नहीं होंगे तो आप देखिए यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर आप सही से अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और डेट ऑफ बर्थ सही से फिल करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में एक पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है, पिता का नाम फिल करेंगे और पिता का नाम फिल करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में आप अपनी माँ का नाम फिल करेंगे। इसके बाद में आप अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, आप इंडियन सिटीजन हैं आप, तो यहाँ पर आप इंडियन सेलेक्ट करके और इसके बाद में आप अपना अल्टरनेटिव एक दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में एक अल्टरनेटिव मेल फिल करेंगे, दूसरी मेल आईडी, और इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर मेल आईडी फिल हो चुकी है। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही पॉपअप आ जाएगा, ओके बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ, तो आपको एड्रेस नहीं पूरा नहीं फिल कर रहा हूँ, आपको अपना पूरा एड्रेस फिल करना है। अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है और इसके बाद में आपको अपना पिन कोड जिप कोड यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप नो पर क्लिक करके नीचे परमानेंट एड्रेस टाइप करके लिख सकते हैं, और अगर सेम है तो आप यस बटन पर क्लिक करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस पर आपको ओके करना है और उसके बाद में आप अपनी जो हाई स्कूल का बोर्ड है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पासिंग ईयर हाई स्कूल का सेलेक्ट करेंगे।
किस सन में आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया था। इसके बाद में आप अपना जो इंस्टीट्यूट का नेम है वो यहाँ पर फिल करेंगे, किस कॉलेज से आपने हाई स्कूल किया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आपने किस विषय से हाई स्कूल किया, वो यहाँ पर आप टाइप करके लिखेंगे। और इसके बाद में आप अपनी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर लिखेंगे। परसेंटेज लिखने के बाद में आप यहाँ पर इंटर का बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस है जैसे आपने हाई स्कूल में डिटेल्स फिल करी थी, किस ईयर में पास किया, किस कॉलेज से आपने पास किया इंटरमीडिएट। इसके बाद में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था, आपने किस विषय से इंटर पास किया। इसके बाद में आपकी जो परसेंटेज थी वो कितनी थी, यहाँ पर आप परसेंटेज फिल करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आप यहाँ पर जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो आपकी योग्यता ने की है, मतलब कि इस पद पर आवेदन के लिए, वो यहाँ पर आप अपनी सेलेक्ट करेंगे। और उसकी डिटेल्स यहाँ पर किस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया है, कितनी परसेंटेज थी, किस तरह ने पास किया, आप फिल करने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसी के साथ में आपके सामने यहाँ पर जो है सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको 3 एग्ज़ाम सेंटर फिल करने होंगे। इसमें से आपको एक एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए आपके। तो यहाँ पर मैं 3 एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लूँ। तो इसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपली अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, और एक हैंड रिटन जो है वो आपको डिक्लेरेशन अपलोड करनी है। ये तीनों चीज़ें अपलोड करने के बाद में आपका यहाँ पर देखिए पेमेंट आ रहा है 1180 रुपये जो फीस है। यहाँ पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप अपना कैप्चा फिल करेंगे, और उसके बाद में प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपने द्वारा भरी हुई जानकारी को एक बार जांच लेंगे। इसके बाद ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप प्रीव्यू बटन पर क्लिक करते ही वो आपको दिख जाएगी कि आपने क्या क्या फिल किया है। इसके बाद में आप इससे सुधार कर सकते हैं, और सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और यहाँ पर सारे पद दिए हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।